खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकवादी हमले की सूचना है। 14 जवान इसमें घायल हुए हैं, जबकि 2 की जान चली गई। श्रीनगर में आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। 2 जवान हमारे इसमें शहीद हो चुके हैं, कुछ की हालत गंभीर है। श्रीनगर में आर्म्ड पुलिस पर यह हमला किया गया है। जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक 14 जवान घायल हो गए इस हमले में। और ये देखिए, उस बस की तस्वीर भी सामने आ चुकी है जिस पर यह हमला किया गया, जिसमें जवान बैठे हुए थे। और कश्मीर टाइगर्स नाम के एक संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आसिफ, और क्या कुछ अपडेट्स हैं इस हमले को लेकर? चलिए देखिए, अब इसकी पुष्टि हो गई है कि कम से कम 2 जवानों की इसमें मृत्यु अभी तक हो गई है, जिनमें से एक के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एक जवान के बारे में बोला गया है कि इनकी मृत्यु हो गई है, जबकि अभी भी कम से कम 4 और जवानों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस का ये कहना है कि जो हमलावर थे उनकी संख्या कम से कम 2 थी, जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। एक हमलावर ने बस को सामने से निशाना बनाया, ड्राइवर और सामने बैठे हुए जवानों पर फायरिंग कर दी, जबकि दूसरा जो हमलावर था वो बस के पीछे खड़ा होकर पीछे साइड से बस पर फायरिंग कर दी, जिसके चपेट में आने से आधिकारिक तौर पर अभी पुलिस की तरफ से बोला गया है कि 14 जवान जो है वो इस हमले में घायल हुए थे, जिनमें से 2 की मृत्यु हो गई है, जबकि 4 अन्य जवानों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमलावरों के बारे में किसी भी तरह की जानकारी नहीं आई है कि क्या उनको घेरे में ले लिया गया है या उनके बारे में कोई और जानकारी हो। हालांकि जो बात आ रही है कि जो कश्मीर टाइगर्स नाम के एक संगठन के तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से फिलहाल कोई भी जानकारी इस बाबत नहीं बोली जा रही है कि इस हमले के पीछे किस संगठन का हाथ हो सकता है, या फिर इसके अलावा कोई और जानकारी भी नहीं दी जा रही है। लेकिन इस हमले में कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को झंझोड़ दिया है, क्योंकि जिस तरीके से ये हमला अंजाम दिया गया है, काफी समय के बाद श्रीनगर के आसपास अगर देखें तो इस तरीके से बस को निशाना बनाकर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को हताहत किया गया है। और आंकड़ा जो मरने वालों का है वो बढ़ भी सकता है, क्योंकि ज्यादातर जवानों को जिस्म के ऊपरी हिस्से यानी छाती और सर में गोली लगी है, इसीलिए हताहतों की संख्या भी ज्यादा है और उनकी हालत भी काफी गंभीर बनी हुई है। अखिलेश, बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है। दनादन गोलियां बरसाते हैं आतंकवादी, वहां से फरार हो जाते हैं। 14 जवान हमारे घायल हुए, 2 की जान चली गई। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह भी जुड़ चुके हैं, हमारे एक और सहयोगी। आशीष, पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है इस हमले का। देखिए, बिल्कुल, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ कश्मीर नाम के स्प्लिंटर ग्रुप ने इसको क्लेम किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अखिलेश, निश्चित तौर पर पाकिस्तान का हाथ है। पिछले कुछ समय से लगातार पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंसी टेरर ग्रुप्स को वहां पर कल्टीवेट कर रहे थे, और खास करके साउथ कश्मीर में बाकायदा रिक्रूटमेंट काफी चल रही थी, और जिसको लेकर के आप देख रहे हैं हाल फिलहाल चुन चुन करके लोगों को आइडेंटिफाई करके भी मारा जा रहा है। हालांकि ये घटना काफी बड़ी हो जाती है। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर है, श्रीनगर के काफी करीब है ये इलाका जहां पर यह हमला किया गया है। और अनफॉर्चुनेटली जो आधिकारिक तौर पर सूचना है अभी तक, उसके मुताबिक 92 बेस हॉस्पिटल में 2 लोगों की जानें जा चुकी है। इससे आप पुलवामा अटैक को भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि पुलवामा का जो हमला था वो काफी बड़ा था, लेकिन उसी तरह से J&K पुलिस के बस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। बाकायदा घेर करके बताया जा रहा है कि मोटर बाइक पर आतंकी आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, और फायरिंग करने के बाद बाकायदा वो वहां से भागने में सफल हुए, अभी तक की जो जानकारी मिली है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा आतंकी हमला है। और जैसा मैंने आपको बताया, DRF टेररिस्ट रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसने कई अपने स्प्लिंटर ग्रुप्स ऐसे बना रखे हैं जिसको सीधा सपोर्ट पाकिस्तान से है, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है इस हमले के पीछे। और फ्रीडम फाइटर्स फॉर कश्मीर जो अपने आप को ग्रुप ये नाम देता है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अखिलेश, बिल्कुल, तो एक बार फिर से पाकिस्तान की देखिए नापाक जो साजिश है, बेपर्दा हो चुकी है। पाकिस्तान का हाथ इस हमले के पीछे। हमारे 14 जवान इसमें घायल हुए हैं, 2 की जान चली गई। श्रीनगर में बस पर आतंकी हमला हुआ है, 2 जवानों के शहीद होने की खबर है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर यह फायरिंग की गई, एक सब इंस्पेक्टर और एक जवान शहीद हो गए हैं। अभी अभी एक और जानकारी अपडेट आपको दे दें कि एक सब इंस्पेक्टर हैं और एक इंस्पेक्टर जिनकी जान चली गई। पुलिस ट्रेनिंग कैंप है, उसके नजदीक ये हमला हुआ। ISI के इशारे पर आतंकी हमले का फिलहाल शक है, चूंकि पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन सामने आ रहा है। बाइक पर सवार होकर 2 हमलावर आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। आप उस बस की तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं, जिसके सामने की तरफ जो शीशा है वो आप देखिए पूरी तरीके से चकनाचूर।
एक एएसआई और एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल के शहीद होने की खबर है। श्रीनगर में जो आतंकी हमला हुआ है, आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आसिफ भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, ये आतंकवादी हमले को अंजाम देकर भागने में कामयाब हो जाते हैं, क्या कुछ सूचना मिल पा रही है उनके बारे में? देखिए, इस बाबत कोई भी जानकारी हमारे साथ इस समय साझा नहीं की जा रही है। आज दिन में ही देखे तो ये श्रीनगर में होने वाली दूसरी घटना थी। आज दोपहर में ही सुरक्षा बलों ने 2 मिलिटेंटों को मार गिराया था श्रीनगर के बाहरी इलाके में, रावलपुरा के पास। और उनके बारे में भी जो आपसे थोड़ी देर पहले पुलिस की तरफ से जो जानकारी साझा की गई, उसमें दोनों मिलिटेंट्स के उनमें से एक के पाकिस्तान ट्रेनिंग वाले होने की बात कही गई है। पुलवामा के रहने वाले थे और दोनों लश्कर से जुड़े थे। यानी कहीं ना कहीं जहां एक तरफ सुरक्षा बलों का काफी ज्यादा दबाव मिलिटेंट्स पे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में जो मिलिटेंट्स कम से कम श्रीनगर में जो सक्रिय थे उनको निशाना बनाकर सुरक्षा बलों के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसी का नतीजा लग रहा है कि ये हमला था। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस को निशाना बनाकर ही ये हमला किया गया था, ताकि जिस तरीके के ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले कुछ समय से लगातार कर रही है, उनको उसका बदला लेने की भी कोशिश हो सकती है, या कहीं ना कहीं उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश ये हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें इतनी बिल्कुल। आसिफ एक बात और बताएं, ये जो हमला किया गया ये नेशनल हाईवे है? बिल्कुल जी नहीं, ये नेशनल हाईवे से सटा हुआ इलाका है और जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, पांता चौक से ये सड़क बाईं तरफ जाती है, जो कि जेवन के इलाके की तरफ जाती है। और अगर एरियल डिस्टेंस देखें तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से ये महज 1 या 1.5 किलोमीटर दूर होगी, लेकिन जमीनी तौर पर तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर का फासला पांता चौक से है। लेकिन जम्मू राजमार्ग का करीब ये इलाका जहाँ पे तो इस लिहाज से आसिफ जो जानकारी आप दे रहे हैं, उस लिहाज से अगर देखें तब तो ये थोड़ा महफूज इलाका, सुरक्षित इलाका माना जाता है, जहां पर दहशतगर्दों ने इस हमले को अंजाम दिया और भाग गए वहां से। अखिलेश, देखिए, मैं जब ये हमला हुआ था उसी समय मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस का जो ट्रेनिंग सेंटर है, इसके साथ साथ यहाँ पे अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सेना के 20 कैंप मौजूद है और ये इलाका जो है काफी सुरक्षित माना जाता है। 1 मिनट में रोक रहा हूं आपको आसिफ, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। आप देख सकते हैं घटनास्थल की ये सामने आ रही हैं कुछ और तस्वीरें, जहां पर आप देख रहे हैं पूरी जांच पड़ताल जारी है। सुरक्षा एजेंसियां वहां पर मौजूद बड़ी संख्या में और चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। तमाम सुराग और सबूत वहां से जमा किए जा रहे हैं ताकि कुछ और जानकारी मिल पाए, कुछ और लीड के आधार पर उन दहशतगर्दों को पकड़ा जा सके जिन्होंने बेखौफ अंदाज में इस घटना को अंजाम दिया है। 2 बताया जा रहा है कि हमलावर थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हमारे 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं, 14 घायल हैं, जिनमें से कईयों की हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस ने 2 जवानों के शहीद होने की पुष्टि कर दी है। एक इसमें कांस्टेबल और एक एएसआई रैंक के अधिकारी बताए जाते हैं। और घटनास्थल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। चप्पे चप्पे की जांच की जा रही है, सघन जांच पड़ताल लगातार जारी है। जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया उसके पीछे कई सवाल भी खड़े होते हैं और सीधे तौर पर पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। पाकिस्तान इस हमले के पीछे। और यह घटनास्थल पर आप देख रहे हैं जहां पर हमले को अंजाम दिया गया, वहां पर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे हैं। इसको दो ये लाइव व्यू है। शमशब, मैं पीछे हूँ शफा। Я сейчас расскажу, какой-то, пущен вот это. Around 1750 हुआ है। ओ यार पब्लिक पीछे आ जाए यार थोड़ा। अच्छा इसे जैसे याद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। बस में सवार जवानों के नाम भी सामने आ गए हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने गुलाम हसन, सजाद अहमद, रमीज अहमद,
विशंबर दास, संजय कुमार, विकास शर्मा, अब्दुल मजीद, मुदस्सिर अहमद, रविकांत, शौकत अली, अर्शिद मोहम्मद, शफीक अली, सतवीर शर्मा और आदिल अली, ये वो नाम सामने आ रहे हैं जो इस हमले का शिकार हुए। 14 बताए जाते हैं जो कि घायल हैं और 2 की जान चली गई है। 2 हमारे जवान शहीद हो गए इस हमले में। उसमें एक एएसआई लेवल के हैं और दूसरे कांस्टेबल बताए जाते हैं। अंधाधुंध फायरिंग की गई है, कई राउंड गोली चली है वहां पर और आप देख रहे हैं इस वक्त वहां पर किस तरह की हलचल है। सुरक्षा बल भारी संख्या में मौजूद और चप्पे चप्पे की सघन तलाशी। ये देख रहे हैं आप गाड़ी के शीशे के जो टुकड़े हैं, जो कांच इस वक्त आप देख पा रहे हैं, उसे अब वहां पर साफ करके हटाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं वहां पर एक पुलिसकर्मी को, वहां पर कांच चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। जो शीशा उस बस का चक्का था उसी के ये टुकड़े हैं। बाइक पर सवार होकर 2 आतंकवादी आए थे। फिलहाल जो संख्या के बारे में जानकारी मिल रही है और अंधाधुंध वो इस बस पर फायरिंग करते हैं और वहां से 9-2-11 हो गए। फिलहाल सघन जांच पड़ताल जारी है, तमाम सुराग और सबूत जुटाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, उसके बिल्कुल पास में ये सड़क जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया। पुलिस पार्टी थी, 14 जवान इसमें घायल हो गए। हमारे साथ आसिफ कुरैशी भी लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी, एक बार फिर से उनके पास हम आपको लिए चलते हैं। आसिफ, ये पाकिस्तान से जो कनेक्शन जुड़ रहा है उसके बारे में कुछ और जानकारी मिल पा रही है? क्या सबूत सामने आ रहे हैं? देखिए, पुलिस की तरफ का ये कहना है कि अभी इस मामले में जो है जो तफ्तीश है वो प्रिलिमिनरी स्टेज पे है और उनके पास पहले से ही इनपुट थे कि मिलिटेंट कश्मीर घाटी में कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। कल भी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से श्रीनगर में पीडीपी की एक यूथ कन्वेंशन को इसी बात पे रोका गया था कि पुलिस का ये कहना था कि उनके पास जानकारी है कि एक मूविंग व्हीकल आईडी का इस्तेमाल वीआईपी इलाके में कोई बड़ी वारदात करने में हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की घटना का होना कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी चूक माना जा सकता है, क्योंकि पहले से ही काफी ज्यादा सघन इनपुट जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की बात की। हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑपरेशंस में बड़ी संख्या में श्रीनगर में कम से कम सक्रिय मिलिटेंट्स को निशाना बनाया गया है, उसके जवाब में मिलिटेंट्स की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी लग रहा है कि सुरक्षा में चूक हो गई, और वो भी एक ऐसे इलाके में जो कि काफी ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। जीवन का इलाका जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा हुआ इलाका है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे कई बिल्कुल, और ऐसे में आसिफ हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को लगातार वो तस्वीरें जो घटना स्थल है जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया, वहां पर पुलिस अब मुस्तैद नजर आ रही है। तमाम गाड़ियां लगातार पहुंच रही हैं, कई अधिकारी वहां मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। सुराग सबूत जमा किए जा रहे हैं ताकि उस लीड के आधार पर दहशतगर्दों तक पहुंच सके पुलिस। ये आप देख पा रहे हैं इस वक्त की ताजा तस्वीरें, और बस में सवार जवानों के नाम भी सामने आ गए हैं। गुलाम हसन, सजाद अहमद, रमीज अहमद, विशंबर दास, संजय कुमार, विकास शर्मा, अब्दुल मजीद, मुदस्सिर अहमद, रविकांत, शौकत अली, अर्शिद मोहम्मद, शफीक अली, सतवीर शर्मा और आदिल अली, 14 नाम सामने आए हैं जो कि घायल हुए। 2 लोगों की जान चली गई है। एक अहम सवाल यह भी खड़ा हो जाता है इस पूरे मामले में आसिफ, जिस तरीके से गोलियां अंधाधुंध बरसाई गई बस पर, क्या यह माना जाए कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है? तो शायद हमारा आसिफ से संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। अभी की बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।